वो एक मौलवी साहब की मैंने बयान सुना एक चैनल पे, उसका अपना ही चैनल है वो। पाकिस्तान में दो तबके ऐसे निकले हैं जिन्होंने पहले कहा था टीवी देखना हराम है, टीवी शिकन मुजाहरे, टीवी तोड़े गए थे बाज़ारों में, चौकों में, मंडियों में, हर जगह पे टीवी शिकन मुजाहरे हो रहे थे। तस्वीर हराम है, टीवी में आना हराम है, टीवी पे जाना हराम, पता नहीं हर शे हराम इन्होंने कोल यार, इन्होंने हलाल। इस वास्ते दुनिया दूर हो गई, कहते मौलवी की गल ही सुनना हराम है। और फिर हम जैसों से भी लोग दूर चले गए। वो कहता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह, एक मौलवी साहब कहते हैं बड़ी सोहनी जी सावी पगड़ी बन के आखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब घोड़े पे सवार होते थे ना, एक रकाब में पाँव रखते थे, जब दूसरे रकाब में पाँव रखने जाते पूरा कुरान पढ़ लेते, अल्लाह अकबर, पूरा कुरान पढ़ जाते। मर गए भाई, दुनिया का सारा निज़ाम फेल, अक्ल व खिरद फेल, इंसानियत फेल। बस एक रकाब से दूसरे रकाब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल देखो। मैं क्या मैं भी ये कट के ले आवा कि हज़रत अली की करते सी जो घोड़े ते बहते सी। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। ये सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत की इत्तिबा की झलक है एक, बस इसको गौर से सुन जाएं और इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये मौलवी जो लन तरानियाँ छोड़ते हैं ना, इस क्लिप को ले जाना और दुनिया को सुना देना। और ये दुनिया वैसे भी खुद को कर लेती, मनो ज़रूरत कड़ी, मैं चैनल सब्सक्राइब कराना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब रिकाब पे पाँव रखते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते। सही हदीस बता रहा हूँ, मुस्नद अहमद की अल-मौसूअतुल हदीसिया और जितनी भी कुतुब अहदीस है, सैयदना रज़ी अल्लाह अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ज़ाइल में से ये एक चीज़ है कि हज़रत अली मुर्तज़ा ने सवारी पे सवार होने का वो तरीका बताया जो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखा। फरमाते हैं कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक रकाब में पाँव रखते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते, जब ऊपर बैठ जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, और जब आराम से बैठ जाते सुबहानल्लाह सुबहानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून पढ़ते। उसके बाद 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते और 3 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते और फिर पढ़ते अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये थी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रकाब में पाँव रखने के बाद दूसरे रकाब में पाँव रखा और अपनी सवारी पर सवार हो गए। अब ये पूरा कुरान इसमें किस जगह पे पढ़ा है? सवार होने की दुआ तो ये है, कभी गौर किया आपने? सवारी पे सवार होने की। अच्छा ये अब तरीका समझ लें, ये तो घोड़े पे सवारी थी, अब आप गाड़ी पे सवार होते हैं या बाइक पे सवार होते हैं। तरीकाकार क्या है? जब आप चाबी लगाएंगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, जब आप ऊपर बैठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, जब आप उसको स्टार्ट करेंगे, वो गाड़ी स्टार्ट तो रिमोट से हो रही है आजकल यार, चाबी से नहीं हो रही, पहले चाबियों से होती थी यहीं करके। फिर जब सीट पे बैठ गए फिर आपने गाड़ी को स्टार्ट और गियर लगाने से पहले कहना है सुबहानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और फिर आपने 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 3 बार अल्लाहु अकबर कहना है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहना है कि अल्लाह ने आपको अच्छी सवारी दी। साइकिल भी है तो ये अच्छी सवारी है, अल्लाह की नेमत है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछो, और फिर उनसे पूछो जिनकी टांगें नहीं हैं या एक टांग नहीं है। इससे बड़ी नेमत क्या है कि अल्लाह ने तुझे भी सलामत बनाया और तुझे अच्छी सवारी भी दी। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार, और उसके बाद कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह दे सकता है। और फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ पढ़ो और गाड़ी लेके उड़ो। जो ये दुआ पढ़ के सवारी की इस सलीके से बैठता है, गोया कि वो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बताए गए उस तरीके पर चलता है जो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखा है। उसके बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से ये सारी दुआ पढ़ने के बाद, सवारी पे सवार होने के बाद, दुआएं पढ़ने के बाद हंसे। पास खड़ा था आदमी मेरे जैसा, आप जैसा, हो है ये हंसने की क्या बात है?
उसने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये हंसे क्यों? हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये दुआएं पढ़ने के बाद हंसते हुए देखा, सवारी पे सवार होते हुए हंसते हुए देखा। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी दुआ पढ़ ली, सवारी पे सवार हो गए, तो ये चलने से पहले आप हंसे क्यों? हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे बात इरशाद फरमाई कि मुझे ताज्जुब हुआ उस शख्स पर कि जिस शख्स को ये इल्म है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और गुनाहों को माफ़ करने की ज़ात उसके अलावा और कोई नहीं, और माफ़ी देने वाली उसके अलावा कोई ज़ात नहीं। जिस शख्स को इतना इल्म मौजूद है उस पर खुश ना हुआ जाए तो क्या किया जाए? माफ़ी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात दे सकती है। जैसे हिदायत सिर्फ खुदा चाहे तो मिल सकती है, माफ़ी भी खुदा दे तो मिल सकती है। कोई पैगंबर, रसूल, वली, अख्ताब, कुतुब, अख्ताब कुछ नहीं दे सकते सिवाय तुम्हें हिदायत का दर्स देने के।